क्या कार्य नहीं किया जा सकता, तो वन वर्ड में आप समझ सकते हैं। प्रोग्राम आपकी बात मान लिया। कंप्यूटर से खेती का काम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। खेती काम है? नहीं। रोबोट क्या है? रोबोटिक मशीन है ना? कैसी मशीन? रोबोट किस जनरेशन का? 5वीं पीढ़ी का। कौन सा काम नहीं कर रहा है? टीचिंग नहीं कर रहा है कि मेडिकल में काम नहीं कर रहा है कि पुलिस विभाग में काम नहीं कर रहा है कि वकालत नहीं कर रहा है कि अंतरिक्ष में नहीं जा रहा है कि मलेट्री में नहीं गया हुआ है, कहाँ पे नहीं गया हुआ है? चलिए, क्या काम नहीं कर सकता? क्या नहीं? हाँ, फीलिंग नहीं समझ सकता, उसमें फीलिंग नहीं हो, इमोशन नहीं हो सकता है। उसके सामने आप चाहे रो, जितना चिल्लाओ, सर पटको, सब कुछ कर दो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट फीलिंग्स नहीं आएगी। क्या नहीं कर सकता है? फीलिंग्स नहीं या इमोशन नहीं, भावना नहीं। इमोशन, संवेदना उसमें नहीं है, यही वो नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। ठीक, यही एक क्वेश्चन वो लोग नहीं बता पाए, जबकि एकदम इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है। दूसरा है, सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग करना है। जैसे कोई भी हम सूचना या डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो जो हम डाटा का यूज करते हैं वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा, प्रोसेसिंग कहलाएगा, अंडरस्टैंडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। करेक्ट, वो प्रोसेसिंग में आएगा जब तक हमारा पूरा डाटा आउटपुट में नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक इसमें रहेगा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना इनपुट करते हैं, कोई भी डाटा हम इंटर कर रहे हैं तो क्या बनता है? डाटा बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, फैक्ट्स बनता है, आइडिया बनता है। क्या बनता है? डाटा। करेक्ट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डाटा को, संख्या को, प्रोसेस डाटा को, चिन्ह को? डाटा को, क्योंकि कोई भी सूचना जब होगी तो आपकी संख्या, डाटा और चिन्ह तीनों से मिलके ही कोई भी आपका डॉक्यूमेंट तैयार होगा। इसलिए वो क्या कहा जाएगा? प्रोसेस डाटा कहा जाएगा, जो डाटा आपका प्रोसेस में आगे आउटपुट देगा। नेक्स्ट है, प्रथम गणना यंत्र है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री का पहला है ऑप्शन है या पहली हेडिंग है आपकी, मार्क फर्स्ट, पहला ऑप्शन। दूसरा यूनिवर्स फर्स्ट, तीसरा एक्साइट, तीसरा डिफरेंशिएशन। आपको हमने बताया हुआ है कि अगर वन वर्ड में कोई भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर अलग होगा, लेकिन यदि ऑप्शनल कोई दिया गया है तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्क फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक कंप्यूटर है। ठीक है। एक्साइट क्या है? जिसमें पहली बार आपकी मेमोरी यूज की गई। यूनिवर्स फर्स्ट क्या है? प्रथम जो है व्यावसायिक कंप्यूटर है। तो बच क्या रहा है आपका? डिफरेंस इंजन, जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया हुआ था, और ये सबसे बड़ी जो है उस समय कैलकुलेटिंग मशीन थी जो दशमलव में काम करती थी और अलजेब्रा बेस पे काम करती थी और दशमलव के 20वें स्थान तक गणना करती थी। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका?
डिफरेंस इंजन। ठीक है, अगर वन वर्ड में पूछा जाता है तो आपका क्या होगा? अबेकस। प्रथम गणना क्या था? अबेकस था। लेकिन इसमें अबेकस नहीं है तो जो आपका ऑप्शन दिया गया है उस पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है, उसी में आपको जो लेटेस्ट होगा वर्जन वही आपको देना होगा। ठीक, लेकिन यही क्वेश्चन या जो वन वर्ड में आता है, आप यहाँ पे अबेकस दिया हुआ है तो आपका एक्यूरेट आंसर क्या होगा? अबेकस। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आईसी बना किससे? वन वर्ड में जाएंगे, सिलिकॉन से बना हुआ है। ठीक है, आईसी किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है। लेकिन ऑप्शनल है। वैक्यूम ट्यूब मींस फर्स्ट जनरेशन। ट्रांजिस्टर का मतलब हुआ कि सेकंड जनरेशन। प्रोसेसर का मतलब हुआ फोर्थ जनरेशन। और इलेक्ट्रॉन्स, तो आईसी का जो बेस होगा, आईसी का जो बेस होगा वो किसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका बेस आईसी है? कौन सा है? प्रोसेसर। आईसी के बाद प्रोसेसर आया। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि चतुर्थ पीढ़ी में क्या हटाया गया, तो क्या हो जाएगा आपका? आईसी हटाया गया। इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आईसी। नहीं, इसके द्वारा बनाए गए तो पीढ़ी की कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? आईसी नहीं होगा। P1 ये प्रोसेसर का टाइप है। तो चतुर्थ पीढ़ी क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ठीक है, L1 क्या है आपका? कैश मेमोरी का टाइप। जब आपका आईसी बना उसके बाद भी आपका क्या आया? क्या आया? आईसी किससे बना है? ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर हटा के आईसी आया। और आईसी को हटाने के बाद या चतुर्थ पीढ़ी में जो भी यूज किया गया वो क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था। तो P1 क्या है आपका? माइक्रो प्रोसेसर का टाइप से एक प्रकार है। क्लियर? नेक्स्ट है, इसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है। पहले क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन दो पार्ट में होता है। कभी कभी ये इजी होता है, कभी ये जो हार्ड होता है, कभी ये हार्ड होता है, कि ये इजी होता है। दोनों हार्ड नहीं होता है। क्वेश्चन दो पार्ट में होता है आपका। पोर्टेबल का मतलब हुआ कि वो कंप्यूटर जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मिनी कंप्यूटर नहीं ले जा सकते, बड़ा होता है। मेन फ्रेम, ये मेन नहीं ले जा सकते। वर्क स्टेशन, ये स्पेस पे होता है और बड़ा होता है, इसको नहीं ले जा सकते। पीडीए, जिसको हम कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल डेस्कटॉप असिस्टेंट, जिसको आप टेबलेट कर सकते हैं। ये किसमें आएगा? इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप को ले जा सकते हैं। नहीं लैपटॉप होगा तो डेस्कटॉप हो जाता है। अगर लैपटॉप नहीं होगा, यहाँ पे डेस्कटॉप होगा तो डेस्कटॉप भी हम उसको अलग अलग पार्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन बड़े कंप्यूटर को हम नहीं ले जा सकते, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा पीडीएफ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? सीपीयू मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, इसलिए ये है। माउस, इसके बगैर भी नहीं काम किया जा सकता, ये भी है। मॉनिटर, अगर मॉनिटर नहीं होगा तो हम क्या काम कर रहे हैं हम नहीं देख सकते, ये भी है। यूपीएस, यूपीएस जब पहले कंप्यूटर आपका मोनोक्रोम मॉनिटर हुआ करता था, जब 250 वोल्टेज के नीचे आपको कंप्यूटर सिग्नल नहीं आना होता था। इन्वर्टर वगैरह तब रेयर में थे ही नहीं, जनरेटर से काम होता था कंप्यूटर चलाने के लिए। उस दौर में हमको हर कंप्यूटर पे जितने कंप्यूटर होते थे उनको पावर सप्लाई मेंटेन करने के लिए हम यूपीएस यूज करते थे। यूपीएस उसका क्या है? मेन पार्ट नहीं है। क्योंकि अब जितने में पहले एक कंप्यूटर रन होता था उतने में हम 5 कंप्यूटर चला सकते हैं। क्योंकि कुछ टाइप के उसके अब हार्डवेयर आ गए, पार्ट आ गए हैं, अपडेट सीपीयू आ गए,
कि कम वोल्टेज में वो चल सकता है, इसलिए यूपीएस इसमें इसका अभिन्न अंग नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम नहीं हटा देते हैं, इस क्वेश्चन में हम नहीं को हटा देते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये करेक्ट हो जाए, तो यूपीएस की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आल हो जाएगा, तब ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर जिसको हम छू और देख नहीं सकते हैं, ठीक है? चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। जावा एक भाषा है, लैंग्वेज है, इसलिए इसको हम छू और देख नहीं सकते, बाकी सबको हम छू देख सकते हैं। चिप का मतलब हुआ चाहे माइक्रोचिप हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे हमारा रैम रोम हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे माउस हो, सबको हम छू और देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ड्राफ्ट डिवाइस है? प्रिंटर, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। ड्राफ्ट डिवाइस इसको बताइए, इसको हम फिर पूछ लेते हैं। ड्राफ्ट डिवाइस कौन सी है? क्या होगा? ड्राफ्ट और ड्रैग, किस डिवाइस से हम काम कर सकते हैं? दो फंक्शन आप पढ़े हैं, प्रिंटर से ड्राफ्ट और ड्रैग। प्रिंटर से हम जो है छापने का काम करते हैं। मान लीजिए जैसे हमको क्वेश्चन हम क्लियर नहीं हो रहे हैं, ऑप्शन भी आते हैं, प्रिंटर से हम प्रिंट करने का काम करेंगे, स्कैनर से हम कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करने का काम करेंगे, कीबोर्ड से हम कोई भी डाटा इनपुट करने का काम करेंगे, माउस से हम ड्राफ्ट क्या होता है कि बटन, माउस की बटन को दबाना क्लिक होता है, दबा के छोड़ना ड्राफ्ट होता है, ठीक है? ड्रैग क्या हुआ? माउस की बटन को दबा के खींचना, तो ड्राफ्ट डिवाइस कौन सा हुआ? माउस। इंटर की किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? जैसे इंटर की हम दबाते हैं, उसका आंसर क्या होगा? ओके, यस, नो, नन। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं ब्लिंकर, पॉइंटर, कर्सर, नन। क्या होगा? कर्सर। पॉइंटर कब होता है? जब हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं और किसी अगले प्रोग्राम में जाने के लिए प्रवेश करते हैं, तो जब तीर की पोजीशन होती है तो हमारा पॉइंटर होता है। ब्लिंकर क्या होता है? जब कर्सर जो हमारा टिमटिमाता है वो हमारा ब्लिंकिंग हुआ या ब्लिंकर हुआ, जो टिमटिमाने का काम करता है। कर्सर क्या होता है? ये आपकी एक्यूरेट टेक्स्ट में पोजीशन बताता है कि हम किस स्थान पे हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कर्सर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी का कौन सा भाग है? सीपीयू, रैम, रोम, नन। अंकिता आप बताओ। मेन मेमोरी इसमें से क्या है? क्योंकि हार्डवेयर से क्वेश्चन है, आप हार्डवेयर कर रहे हो, क्या होगा इसमें? एक ऑप्शन इसमें गलत है, उसको करेक्ट करके आपको बताना है, जानबूझ हमने गलत किया होगा। मेन मेमोरी किसको कहेंगे आप? सीपीयू कहेंगे, रैम को कहेंगे, रोम को कहेंगे? यहाँ पे हो जाएगा बीसी। रैम रोम दोनों को हम मेन मेमोरी में, ये दोनों मेन मेमोरी में आती है। नेक्स्ट है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है धीमी, तेज, बहुत धीमी, बहुत तेज। अंकित बताइए। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में, प्राइमरी मेमोरी कौन आता है? रैम रोम आता है। इसकी तुलना में एचडी
सेकेंडरी मेमोरी की गति धीमी है या तेज है या बहुत धीमी है या बहुत तेज है? तेज है, रॉन्ग है, धीमी है। तेज रैम रोम होती है, स्टोरेज डिवाइस की स्पीड हमेशा धीमी होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है? जैसे कंप्यूटर हम ऑन किए, किसी प्रोग्राम में हम गए, क्लिक किए ओपन करने के लिए, तो वो किससे संपर्क करेगा? डिस्क ड्राइव से, हार्ड डिस्क से, मॉडेम से, यूएसबी से, हार्ड डिस्क से। लास्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में जीरो का अर्थ है सबसे बाहरी ट्रैक, सबसे भीतरी ट्रैक, फॉर्मेटिंग द्वारा निर्धारित या नन। क्या हार्ड डिस्क का सबसे अंदर का या बाहर का जो ट्रैक होता है, क्या वो जीरो के नाम से होता है? यदि होता है तो कौन सा होता है? बाहरी ट्रैक को जीरो करते हैं या भीतरी ट्रैक को करते हैं या फॉर्मेटिंग द्वारा जो निर्धारित किया जाता है उसको करते हैं या नन? क्या होगा? बी करेक्ट। सबसे अंदर का जो ट्रैक होता है उसका नाम जीरो होता है, जीरो के नाम से वो पहचाना जाता है। जैसे हम किसी प्रोग्राम पे होते हैं, प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं खोलने के लिए, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले कैश मेमोरी जाती है हार्ड डिस्क के पास, वो डिमांड करती है कि इस प्रोग्राम को की जरूरत है या मांगा जा रहा है, तो वो क्या कहता है मेजरमेंट इकाई उसको पढ़ता है और ट्रैक से जिस एड्रेस पे वो डाटा रखा गया है उस डाटा को लाके कैश मेमोरी को देता है, कैश मेमोरी लाके रैम में लोड करती, तब वो हमारा प्रोग्राम ओपन होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।